राधे राधे प्यारे भक्तों, जीवन की इस यात्रा में दो बातें अपने हृदय में सदा के लिए अंकित कर लेना। पहली बात यह कि जब क्रोध की अग्नि मन में जल रही हो तब कभी कोई निर्णय मत लेना, और दूसरी बात यह कि जब हृदय अत्यधिक प्रसन्नता से भरा हो तब किसी से कोई वचन मत देना। इसका गहरा कारण यह है कि क्रोध मनुष्य की विवेकशील बुद्धि को भस्म कर देता है और अत्यधिक सुख कई बार हमारे विवेक को गहरी निद्रा में सुला देता है। जय श्री राधे कृष्णा। मेरे प्रिय मित्रों, इस दिव्य वीडियो को गति देने से पहले आइए हम सब एकाग्र होकर उस परम पिता से प्रार्थना करें कि जो भी इस अमृतमयी वाणी को श्रवण कर रहा है उसके जीवन पर प्रभु की असीम कृपा की वर्षा सदैव होती रहे, उसके जीवन के समस्त संताप और कष्ट जड़ से मिट जाएं और उसके अंतर्मन में शांति का एक अखंड दीप प्रज्वलित रहे। इस पावन संदेश में डूबने से पहले नीचे कमेंट बॉक्स में पूरे अटूट श्रद्धा भाव से जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें, क्योंकि आपकी यही निस्वार्थ भक्ति इस साझा आध्यात्मिक यात्रा को और भी पवित्र और ऊर्जावान बनाती है। यदि आप हमारे इस परिवार कृष्ण ज्ञान पर पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को सक्रिय करें ताकि आप हमारी हर भक्तिमय चर्चा का अभिन्न हिस्सा बन सकें। अब आइए इस प्रेरणादायक और अलौकिक यात्रा की गहराई में उतरते हैं। मेरे मित्रों, स्वयं भगवान श्री कृष्ण का कथन है कि जब जीवन संघर्षों के कठिन द्वारों से होकर गुजरता है तो मन में प्रायः यह व्याकुलता भरी जिज्ञासा उठती है कि क्या ईश्वर मेरी आंखों के आंसू नहीं देख रहे? आखिर मेरी समस्याओं का अंत कब होगा? किंतु सदैव स्मरण रखना कि जिस प्रकार प्रगाढ़ अंधकार भरी रात के पश्चात स्वर्णिम सवेरा सुनिश्चित है, उसी प्रकार कठिन संघर्ष के बाद समाधान का उदय भी निश्चित होता है। यदि जीवन मिला है तो परीक्षाएं भी अनिवार्य रूप से होंगी, और जब आपको लगे कि संसार के सारे मार्ग अवरुद्ध हो चुके हैं तब समझ लेना कि एक दिव्य द्वार ऐसा भी है जो कभी बंद नहीं होता, और वह है स्वयं श्री कृष्ण का द्वार। अपनी समस्त उम्मीदें इस नश्वर संसार के मनुष्यों से नहीं बल्कि उस अविनाशी ईश्वर से जोशो। मैंने एक बार व्याकुल होकर कहा कि हे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। तब श्री कृष्ण ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया कि प्रिय, मैं तो क्षमा का ही सागर हूँ। मैंने कहा कि मैं मानसिक रूप से अत्यंत व्यथित और परेशान हूँ। तो कृष्ण बोले कि तुम किंचित भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारा सहारा बनकर साथ खड़ा हूँ। मैंने कहा कि मैं इस संसार में सर्वथा अकेला हूँ। तब कृष्ण का आश्वासन आया कि तुम कभी अकेले नहीं हो, मैं हर श्वास और हर क्षण तुम्हारे भीतर और बाहर विद्यमान हूँ। मैंने रोते हुए कहा कि मैं अथाह दुख में डूबा हूँ। तो कृष्ण बोले कि बस अपनी दृष्टि ऊपर उठाओ, मैं तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा कवच बनकर मौजूद हूँ। भक्तों, जब भी उस परमेश्वर का स्मरण करो तो यह प्रार्थना करना कभी न भूलना कि हे प्रभु, यदि कभी सांसारिक मोह में पड़कर मैं आपकी उंगली पकड़ना भूल भी जाऊं तो आप कृपा करके मेरी कलाई स्वयं थाम लेना। यदि अज्ञानवश में सही मार्ग से भटकने लगूं तो मुझे अपने साथ निरंतर चलाते रहना। यदि मैं व्यस्तताओं में आपके पावन नाम का जाप करना भी भूल जाऊं तो भी मेरा साथ मत छोड़ना। मुझे ऐसी शारीरिक या मानसिक शक्ति मत देना जिससे मैं किसी असहाय का तिरस्कार या अपमान करूं। मेरे मन में ऐसा भाव कभी ना आए जिससे मैं किसी के प्रति ईर्ष्या की भावना रखूं, और मुझे ऐसा ज्ञान कभी मत देना जिससे मेरे भीतर अहंकार का विषैला बीज जन्म ले। कथा कहती है कि जब परमात्मा ने मनुष्य की रचना की तो उसे हर श्रेष्ठ गुण प्रदान किया, किंतु एक विशेष तत्व को उन्होंने अपने श्री चरणों के नीचे गुप्त रूप से छिपा दिया। जब किसी ने जिज्ञासावश पूछा कि प्रभु, आपने मनुष्य को सब कुछ दिया पर क्या नहीं दिया, तब श्री कृष्ण ने मधुरता से मुस्कुराते हुए कहा कि मैंने शांति को अपने चरणों में छिपा कर रखा है।
मनुष्य जीवन भर उस शांति को भौतिक संपदा, रिश्तों की मधुरता और संसार की सफलता में खोजता फिरता है, किंतु वास्तविक और अखंड शांति केवल और केवल मेरे चरणों की शरणागति में ही प्राप्त होती है। ईश्वर के पास दो प्रमुख शक्तियां हैं, माया और भक्ति। जो मनुष्य केवल माया का चयन करता है वह संसार के चक्रव्यूह में उलझकर रह जाता है, किंतु जो भक्ति के मार्ग को चुनता है वह सीधे प्रभु की चेतना से जुड़ जाता है। कृष्ण कहते हैं कि माया के प्रभाव में सारा संसार नाचता है, किंतु सच्ची भक्ति के वशीभूत होकर मैं स्वयं आनंद में नाच उठता हूँ। भक्ति कोई बाह्य कर्मकांड या दिखावे का नाम नहीं है, बल्कि यह तो आत्मा का परमात्मा से होने वाला एक परम प्रेम में संबंध है। अक्सर मनुष्य सुख के दिनों में भगवान को विस्मृत कर देता है और दुख के समय सबसे पहले उन्हें पुकारता है, परंतु श्री कृष्ण का वचन है कि जो मुझे सुख के क्षणों में भी याद रखता है, मैं उसे दुख की छाया से भी मुक्त कर देता हूँ। विचार कीजिए, रावण के पास स्वर्ण का विशाल महल था, किंतु उसके पास मन का चैन नहीं था। कंस का जन्म सिंहासन के सानिध्य में हुआ, किंतु उसकी मृत्यु कारागार के अंधेरे में हुई। इसके विपरीत श्री राम वनवास में थे, महलों से दूर, फिर भी वे पूर्णतः सुखी और शांत थे। कृष्ण स्वयं कारागार में जन्मे, किंतु उन्होंने संसार में केवल प्रेम का प्रकाश फैलाया। इसीलिए परिस्थितियों को नहीं, बल्कि अपनी सोच को विशाल बनाओ, क्योंकि जीवन में हार और जीत का निर्णय बाहरी हालात से नहीं, बल्कि आंतरिक विचारों की गहराई से होता है। इस आधुनिक युग में दुनिया से संपर्क साधने के लिए आपको संचार के साधनों की आवश्यकता होती है, किंतु भगवान से संवाद करने के लिए केवल मौन की आवश्यकता है। याद रखना, क्रोध के वशीभूत होकर बोला गया मात्र एक वाक्य वर्षों के संचित प्रेम और विश्वास को क्षण भर में नष्ट कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा यह कोमल हृदय स्वर्ण से भी अधिक मूल्यवान है। इसे किसी के भी कड़वे और कटु शब्दों से खरोंच मत लगने देना, क्योंकि जब किसी का हृदय टूटता है तो वह केवल पीड़ा ही नहीं सहता, बल्कि वह संसार से विश्वास भी खो देता है। अंततः जब कोई मनुष्य पूर्ण समर्पण के साथ भगवान के चरणों में शीश झुकाकर कहता है कि प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, तो भगवान मुस्कुराते हुए पूछते हैं कि बता तुझे क्या चाहिए ताकि तेरा जीवन श्रेष्ठ बन सके। किंतु प्रभु की एक अनिवार्य शर्त होती है, सबको क्षमा कर दो। जिस क्षण आप हृदय से दूसरों को माफ करना सीख जाते हैं, उसी क्षण प्रभु आपको हर गिरने वाली स्थिति से पहले थाम लेते हैं। यदि आज आपका समय कठिन परीक्षाओं से गुजर रहा है, तो विश्वास मानिए कि आने वाला कल आपकी विजय का जय घोष करेगा। बस अपने निर्धारित कर्मों को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करते रहो, क्योंकि आपके अधिकार में केवल कर्म करना है, उसका परिणाम नहीं। वह फल कब और किस रूप में प्राप्त होगा, इसका निर्णय केवल वही कर सकता है जो इस पूरी सृष्टि का सृजनहार है। ये बात सुनने में लघु लगती है, किंतु इसका अर्थ अत्यंत गहरा है कि एक खंडित समाज और बिखरा हुआ परिवार कभी भी नेतृत्व की शक्ति नहीं पा सकता, बल्कि उनकी आपसी कलह हमेशा किसी तीसरे को ही लाभ और ताज पहना देती है। जिस घर या परिवेश में वृद्धों को स्नेह और सम्मान प्राप्त होता है, वहां साक्षात नारायण का स्थायी निवास होता है। जहां प्रेम निस्वार्थ भाव से बांटा जाता है, वहां रामायण का सृजन होता है। और जहां केवल व्यक्तिगत संपत्ति ही सर्वोपरि बन जाती है, वहां महाभारत का रण शुरू हो जाता है। जिस पल कोई व्यक्ति दूसरों को नीचा दिखाने का विचार मन में लाता है, उसी क्षण से उसका अपना पतन प्रारंभ हो जाता है। हमारा समाज मधुमक्खियों के छत्ते की भांति है, जहां अकेला पत्थर कुछ नहीं बिगाड़ सकता, किंतु यदि मधुमक्खियां संगठित हो जाएं, तो वे पूरे वन को हिलाने की सामर्थ्य रखती हैं। एकता, प्रेम और सामूहिकता में ही जीवन की वास्तविक शक्ति निहित है। जीवन जीने के मुख्य रूप से दो ही मार्ग होते हैं। पहला, अपनी हर इच्छा को पूरा करने के लिए दौड़ना, और दूसरा, जो कुछ उपलब्ध है उसी में ईश्वरीय आनंद को खोजना।
अपने व्यवहार में इतना सहज और विनम्र बनो कि समाज का हर व्यक्ति तुम्हारे पास बैठने में संकोच न करे, और अपने चरित्र को इतना ऊंचा उठाओ कि जब तुम अपने स्थान से खड़े हो तो सब तुमसे प्रेरित होकर खड़े हो जाएं। जीवन में ऊंची उठान भरना अनिवार्य है, चाहे इसके लिए बार बार गिरना ही क्यों न पड़े। संघर्ष करना आवश्यक है, चाहे वह संघर्ष स्वयं के विकारों से ही क्यों न हो। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि हार और जीत का वास्तविक अंतर परिस्थितियों से नहीं बल्कि मनुष्य की धारणा और सोच से तय होता है। जो व्यक्ति पिता से संघर्ष की शक्ति और माता से सुसंस्कारों की सीख लेता है वही इस संसार की वास्तविक पाठशाला का सफल विद्यार्थी कहलाता है। यदि आपका भरोसा केवल ईश्वर पर है तो आपको वही मिलेगा जो भाग्य में लिखा है, किंतु यदि आपको स्वयं पर और अपने पुरुषार्थ पर भरोसा है तो ईश्वर भी वही लिख देगा जो आप स्वयं चाहेंगे। क्रोध के क्षणों में व्यक्त किया गया एक कठोर वाक्य वर्षों की संचित सच्चाई और अच्छाई को धूमिल कर सकता है। इसीलिए मन की कड़वाहट को कभी भी वाणी का रूप मत लेने दो। यदि आप वास्तव में उस परम सत्ता को प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसे सत्कर्म करो कि लोग आपको एक प्रार्थना और दुआ के रूप में याद करें। प्रकृति हमेशा एक अद्भुत संतुलन बनाए रखती है, चाहे मनुष्य कितना ही महान क्यों न बन जाए। कोयल को सुरीला स्वर दिया तो उसका रूप आकर्षक नहीं रखा, मोर को सुंदर रूप प्रदान किया तो उसकी वाणी मधुर नहीं रखी, मनुष्य को अनगिनत इच्छाएं दी तो उसका संतोष छीन लिया, और जब एक संत को संतोष का दान दिया तो उसका संसार से मोह छीन लिया। घमंड एक ऐसा अदृश्य मानसिक रोग है जो बिना किसी बाह्य लक्षण के मनुष्य के अस्तित्व को शून्य कर देता है। हे मानव, विचार कर कि जिसने इस संसार के करोड़ों जीवों को मिट्टी से रचा और वापस मिट्टी बना दिया, वह तुझे श्रेष्ठ बनाने की सामर्थ्य क्यों नहीं रखता। यदि तुम आज विकट मुसीबतों के घेरे में हो तो समझ लो कि विधाता तुम्हें एक विजेता के रूप में गढ़ना चाहता है। कभी कभी अपनी कमजोरी को स्वीकार कर लेना भी एक महान शक्ति होती है, क्योंकि इससे हृदय का बोझ हल्का हो जाता है। जीवन की हर परिस्थिति में अपनी सीमाएं पहचानो, चाहे वह अगाध प्रेम की हो या प्रचंड क्रोध की। सदा स्मरण रखो कि वस्तुएं केवल उपयोग के लिए निर्मित हैं और जीवित मनुष्य स्नेह व प्रेम के लिए, किंतु विडंबना यह है कि हम अक्सर इस सत्य को उलट देते हैं। ये दुनिया अत्यंत विचित्र है। जिनकी आंखों में नींद भरी है उनके पास मखमली बिस्तर नहीं, और जिनके पास आरामदायक बिस्तर हैं उन्हें चैन की नींद नहीं आती। जिनके हृदय में दया और करुणा का वास है उनके पास धन का अभाव है, और जिनके पास अपार धन है उनके पास संवेदनाएं लुप्त हो चुकी हैं। सफलता की चोटी तक पहुंचने के लिए कठोर परिश्रम अनिवार्य है। कुछ लोग सफल होते हैं और जो असफल रह जाते हैं वे अक्सर परिस्थितियों को कोसते हैं, किंतु वास्तविकता यह है कि परिस्थितियां कभी भी अंतिम निर्णय नहीं लेती, हमारी सोच ही भविष्य तय करती है। तितली और मक्खी दोनों को प्रकृति ने रस ग्रहण करने की कला दी है, किंतु एक फूलों से अमृत का चयन करती है और दूसरी केवल गंदगी की ओर आकर्षित होती है। यही वह सूक्ष्म अंतर है जो जीवन की दिशा और दशा तय करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आपकी सोच का स्तर श्रेष्ठ और ऊंचा है तो जीवन की बठी से बठी विपत्ति भी बावनी नजर आने लगेगी। यह जीवन आपको इसलिए नहीं मिला कि आप परिस्थितियों के सम्मुख घुटने टेक दें, बल्कि इसीलिए मिला है कि आप संघर्ष करें और विजय प्राप्त करना सीखें। जो व्यक्ति निष्कपट भाव से अपने कर्म में संलग्न रहता है वह कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता, क्योंकि जिसने हमें यह अनमोल जीवन प्रदान किया है उसने अंततः हमें पूर्णता देने का वचन भी दिया है। एक तितली जब कोमल पुष्पों के सानिध्य में जाती है तो वह केवल अपना पोषण ही नहीं करती बल्कि उन फूलों के सौंदर्य का संदेश भी चारों ओर फैलाती है। इसके विपरीत एक मक्खी केवल घावों को कुरेदने का कार्य करती है। यही जीवन के प्रति नजरिए का भेद है। एक सुंदरता की खोज में रहता है और दूसरा केवल दोष ढूंढता है।
यदि इंसान सही विचार और सही पथ का चुनाव कर ले तो मार्ग भले ही ऊबत खाबत और कठिन हो, किंतु सफलता की आशा सदैव बनी रहती है। और यदि मार्ग ही अनैतिक हो तो गंतव्य प्राप्त होने पर भी हृदय को कभी सुकून नहीं मिलता। अब यह निर्णय पूर्णतः आपके ऊपर है कि आप प्रकाश के मार्ग पर अग्रसर होना चाहते हैं या अज्ञान के अंधकार में विलीन होना। अक्सर एक ईमानदार व्यक्ति को अपनी सत्यता सिद्ध करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, जबकि धूर्त लोग मुस्कुराहट के पीछे अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेते हैं। संकीर्ण सोच सदैव संदेह की अग्नि को प्रज्वलित करती है, जबकि उदार और व्यापक सोच समाधान की रोशनी फैलाती है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि यदि आप जीवन में स्थिरता और महत्व चाहते हैं तो नमक की भांति बने, जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता किंतु अपनी उपस्थिति से हर स्वाद को पूर्ण बनाता है। लक्ष्य की ऊंचाई चाहे आकाश छूती हो, किंतु उसके मार्ग सदैव धरातल से ही प्रारंभ होते हैं। और यदि आपका संकल्प वज्र की भांति अटूट है तो वहां तक पहुंचना निश्चित है। इस संसार के व्यवहार को समझे। जो लोग आपके सम्मुख अत्यधिक मीठी बातें करते हैं और निरंतर आपकी प्रशंसा के पुल बांधते हैं, आवश्यक नहीं कि वे आपके शुभचिंतक ही हों। प्रायः अति मधुर शब्दों के आवरण में गहरा स्वार्थ छिपा होता है। जो आपकी बिना कारण प्रशंसा करता है वह अक्सर आपके माध्यम से अपना कोई हित साधना चाहता है। इसीलिए श्री कृष्ण का परामर्श है कि हर चमकती वस्तु को स्वर्ण न समझें। अपनी आंखों से देखें अवश्य, किंतु बिना विवेक के किसी पर आंख मूंद कर भरोसा न करें, क्योंकि संसार में जो दृश्यमान है वह हमेशा वैसा ही हो, यह अनिवार्य नहीं। क्रोध मनुष्य को भीतर से खोखला बना देता है। जब कोई क्रोध की अधिकता में होता है तो उसके अपने प्रियजन भी उससे दूरी बनाने लगते हैं। जहां क्रोध का वास होता है वहां से विवेक विदा ले लेता है। यदि आप अपनी छोटी छोटी झुंझलाहटों को नियंत्रित नहीं कर सकते तो जीवन की महाचुनौतियों का सामना कैसे करेंगे? यदि जीवन के सफर में कोई एक भी निस्वार्थ मित्र मिल जाए तो उसका साथ कभी न छोड़ना, क्योंकि इस मतलबी दुनिया में सच्चे लोग बहुत दुर्लभता से प्राप्त होते हैं। स्मरण रहे कि पीड़ा केवल कष्ट नहीं देती, बल्कि वह हमें अनुभवों की अमूल्य संपदा भी सौंपती है। दर्द ही जीवन की वह श्रेष्ठ पाठशाला है जहां हम सबसे कठिन पाठ सीखते हैं। यदि आपका संकल्प दृढ़ हो तो आपकी अंतरात्मा स्वयं आपको जागृत कर देगी। मनुष्य के भीतर असीम और अद्भुत ऊर्जा छिपी होती है। अपनी ऊर्जा को सही दिशा दें। एक विचारणीय सत्य यह है कि जवानी में हम शक्ति के मद में गलतियां करते हैं और बुढ़ापे में उन गलतियों पर पश्चाताप करते हुए सद्गुणों की चर्चा करते हैं। क्या आप अपना जीवन अपने स्वयं के विवेक से संचालित कर रहे हैं या दूसरों की धारणाओं के कठपुतली बने हुए हैं? जीवन बाह्य प्रदर्शन में नहीं बल्कि आंतरिक गहराई में निहित है। कई लोग केवल मुख पर मधुरता रखते हैं, किंतु आवश्यकता पड़ने पर सबसे पहले किनारा कर लेते हैं। हर मुस्कुराता चेहरा मित्रता का प्रतीक नहीं होता और हर सहानुभूति प्रकट करने वाला व्यक्ति आपका हितैषी नहीं होता। अपनी निजता की बातें उन लोगों के सामने कभी प्रकट न करें जो केवल